आज जो हम जड़ की बात करने जा रहे हैं वो है जो हमारे एक पक्की धारणाएं जो हम अपनी ज़िंदगी में बनाकर रखते हैं अपने प्रति, संसार के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति और अपने स्पेशली अपने इलाज के प्रति। जब तक हम उस जड़ का इलाज नहीं करेंगे, उस जड़ की सफाई नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे जितनी मर्जी खाद डाल दें, पानी डाल दें, उस पेड़ का ध्यान रख लें, फल कहीं ना कहीं खराब आएगा। सो आज का मीटिंग का जो एजेंडा होगा वो हमारे बिलीफ सिस्टम, उन धारणाओं पे होगा जिनको हम चेक ही नहीं कर पाए और उनको इतनी सच्ची मान के हमारे ब्रेन में वो एक स्टोरी नरेटर का काम करती हैं। स्टोरी नरेटर का मतलब कि वो कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे हमें तजर्बे, कुछ ऐसी बातों में बिलीव करने को बोलती हैं कि हमें लगता है वो ही बात सच है। क्योंकि जो बिलीफ वर्ड आया है, वो बिलीफ जो शब्द है उसके पीछे का मतलब है बिलीव, कि मैं किसी चीज़ को यथार्थ मानता हूँ, उसको पक्का समझता हूँ। तो उस बिलीव से हमारे प्रति जो धारणाएं जो हमारी चलती हैं, उनको एजम्पशंस जो चलती हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम हैं। तो आज का जो सैटरडे का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो हम अपने उन बिलीव्स को चेक करने में देखेंगे, क्योंकि शरीर की तो हम सफाई करते हैं, पर ये जो हमारे अंदर जो धारणाएं जो हम बचपन से लेके जो पक्की मान चुके हैं, आज उनको चेक करेंगे कि वो सच के साथ, साइंस के साथ, मेरे ट्रीटमेंट के साथ मैच होती है कि नहीं। बिलीफ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बिलीफ का मतलब क्या समझते हैं? हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम द फैमिली, बिलीफ क्या होता है जी? यकीन करना। सर ने बताया यकीन करना, किसी भी बात पे यकीन करना। अब बिलीफ जो है वो मेरा बिलीफ और हो सकता है, आपका बिलीफ और हो सकता है, इनका बिलीफ और हो सकता है। बिलीफ का मतलब है मैं किस चीज़ को मानती हूँ, मेरा विश्वास किस चीज़ पे है। बिलीफ हमारी धारणाएं हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई होती है। फैक्ट एक साइंस है। फैक्ट का मतलब है तथ्य जो सच पे निर्धारित है। जैसे फैक्ट कहता है कि पानी जो पूरा बॉयल होता है वो 100 डिग्रीज पे ही बॉयल होता है। फैक्ट ये कहता है कि जब भी सब्सटेंस अंदर जाएगा ब्रेन में, तो ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस होएंगी। इसी तरीके से फैक्ट ये कहता है कि अगर आप रिकवरी में हो और आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हो, दवाइयाँ छोड़ देते हो, फॉलोअप छोड़ देते हो, तो रिस्क ऑफ रिलैप्स या स्लिप बढ़ जाता है। ये फैक्ट है। अब बिलीफ ये है कि मैं किसी को किस लेंस से देखती हूँ, मैं दूसरे को किस लेंस से देख रही हूँ, मैं किस तरीके से देख रही हूँ। अगर मेरा चश्मा गंदा है तो मुझे कैसे दिखेगा? सब धुंधला, साफ नहीं दिखेगा। उससे मुझे अपना चश्मा साफ करना पड़ेगा, अपनी लेंस साफ करनी पड़ेगी। सो ये हमारा बिलीफ और फैक्ट में डिफरेंस है। जब भी हम एडिक्शन में आते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ सब्सटेंस हमारे बिलीफ सिस्टम जो हैं वो फॉल्टी हो जाते हैं, यानी कि उनमें कोई खराबी आ जाती है। वो कहते हैं ना, कई बारी कहते हैं कि ये ख़राब हो गया कोई मशीनरी, तो हम कहते हैं इसमें तकनीकी खराबी आ गई है, तकनीकी खराबी। इन द सेम वे जब एडिक्शन में हम होते हैं, व्हेन वी आर इनटू एडिक्शन, या अगर हमारे कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उसमें क्या होता है कि इंटरनली केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बिलीफ जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। जैसे कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर में जिसको पैरानोया होता है, जिसको शक की बीमारी है, तो हम कहते हैं कि इसका शक जो है वो पक गया है, और वो हम बोलते हैं फिक्स्ड फर्म फॉल्स बिलीफ। पक्के ढरे बन जाते हैं जो कि सच नहीं होते। अब एक पेशेंट जिसको पैरानोया है, 10 बंदे उसको समझा रहे हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो सच नहीं है, बट वो नहीं मानता उस चीज़ को, क्योंकि वो उसका फॉल्टी बिलीफ सिस्टम बन गया है। जो मैम ने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताई है, स्टोरी बताई है, हमने ट्रीटमेंट कर लिया, हमने मेडिसिन दे ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने अपने फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स को चेक ही नहीं करा, उसको देखा ही नहीं, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब एक मरीज़ अगर ये सोच के इलाज कर रहा है या करवा रहा है, मैनू दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती, तो ये क्या है? वो दवाइयाँ खा रहा है, आपके पास बैठ रहा है, सेशन अटेंड कर रहा है,
वो कहता है 2 महीने लगा लो, 3 लगा लो, 6 लगा लो, एक दिन तो मैंने घर ही जाना है ना, फिर बताऊंगा। तो क्या है ये उसका फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है। उसने अपनी ट्रीटमेंट को, अपनी बाकी सारी चीज़ों को एक फॉल्टी लेंस के साथ वो देख रहा है। जब तक उस फॉल्टी बिलीफ सिस्टम को चेक नहीं किया जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये हम नॉर्मली घरों में भी देखते हैं। अगर देखो जिथे रिलीजन आ जाता है ना, जहाँ पे भगवान आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, वहाँ पे हमारे बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम कह देते हैं कि मैनू अपने परमात्मा पे पूरा यकीन है, उसको कोई नहीं झुटला सकता, बिकॉज एक वो सुप्रीम पावर है। अब मरीज़ कहता है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा यकीन है, अब तो मेरे सामने आप बॉटल रख दो, मेरे सामने आप जो मर्जी रख लो, मुझे अपने पे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, मैं कभी ज़िंदगी में नशा नहीं करूँगा। तो वो उसने अपना एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसे नहीं होता। अगर आपके सामने कोई सब्सटेंस है या चीज़ें हैं, अल्टीमेटली आपका दिल करेगा ही करेगा, आप वहाँ जाओगे ही जाओगे। तो आज हम समझते हैं बिलीफ सिस्टम कैसे वर्क करते हैं और ये होते क्या हैं और हमें इसको ठीक कैसे करना है, चेक कैसे करना है। जी। What is a belief system? A belief system is a set of core ideas, meanings, assumptions and interpretations through which a person sees the world. So जैसे अभी मैम ने समझाया आपको कि बिलीफ सिस्टम क्या है, एक लेंस है। उस लेंस से आपका नज़रिया, आप उस नज़रिए से कैसे दुनिया देखते हो, अपने आप को देखते हो, अपने फ्यूचर को देखते हो, अपने ट्रीटमेंट को देखते हो, तो वो आपके माइंड ने एक चश्मा डाला हुआ है। अब आप सोचो कि आपका अगर माइंड ने चश्मा क्लियर डाला हुआ है तो सब कुछ क्या दिखेगा, साफ। और अगर उस चश्मे अगर वो टूट गया है, स्क्रैच है, जहाँ क्लियर नहीं है, फॉगी है, तो आपको क्या दिखेगा, चीज़ें ब्लर्ड। उसी तरह हमारा, जिस तरह हम अपने शरीर में अपनी आंखों के आगे चश्मा डालते हैं, तो हमारा माइंड ने भी एक लेंस डाला होता है जिससे हम अपने दुनिया को और इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो ये जो धारणाएं हैं ये कोर आइडियाज़ हैं। ये जब हम बड़े हो रहे होते हैं अपनी लाइफ में, ये एक कुछ पक्की आइडियाज़ होते हैं जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये यथार्थ है, ये ही सच है। कोई बात जो बचपन में मैंने सुनी, मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल मेरे घर में बहुत हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, तो वो मेरे अंदर क्या बन जाती है, एक तरह से बिलीफ। मैं स्कूल में गई, वहाँ से कोई धारणा मिली, तो वो एक मेरे अंदर पक्का एक सिस्टम बन जाता है। तो जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बड़े हो रहे होते हैं, तो घर से, हमारे रिलीजन से, हमारे स्कूल से, हमारे आसपास के माहौल से, हमारे मीडिया से जो हम सुनते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी जीवन को कोड करना शुरू करते हैं। तो हम कुछ ऐसी अपनी लाइफ में धारणा बना लेते हैं जिसको हम बिल्कुल सच्चा मानना शुरू हो जाते हैं कि ये ही फैक्ट है, जो सच है, जो मेरे साथ चलेगा। अब ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी लाइफ को, अब वो उसने नज़रिया बदल दिया देखने का, एक नज़रिया आपका चेंज कर दिया, तो उस नज़रिया से अब मुझे चीज़ें सही दिखती हैं, जहाँ मुझे वो चीज़ें ख़राब दिखती हैं। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम जो मेरे नज़रियात को चेंज करती हैं, जो उनको पक्का करती हैं, तो उनसे मेरी लाइफ में क्या होता है कि लाइफ में मीनिंग, कि लाइफ में जो चीज़ें हैं कि ये सही गलत की पहचान मैं अपनी धारणा से करता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम मेरी चॉइसेस, मेरे बिहेवियर, इन सब को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर सपोज किसी का बिलीफ सिस्टम है कि वो वेजिटेरियन है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो जाके सबसे पहले पूछता है कि अंडा तो नहीं है इसमें। एक उसकी पक्की धारणा उसके स्वभाव को, उसकी चॉइस को इफ़ेक्ट करती है। तो इसी तरह हमने देखना है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये हो सकता है कि किसी का नज़रिया किसी चीज़ को लेके कुछ होता है और वही सिचुएशन में किसी का नज़रिया, किसी का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। सिचुएशन वही होती है, कोई कहता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता और कोई कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये काम हो जाएगा। सिचुएशन एक, पर देखने का नज़रिया डिफरेंट। उस नज़रियात के पीछे कौन है, आपकी अंदर बैठी एक पक्की धारणा। अब जैसे मैम ने बताया कि आपकी धारणा है, फॉर एग्जांपल एक हमारा पेशेंट है, वो आपको कह रहा है मेरे पीछे कोई आता है रोज़ और मेरे लिए कैमरास लगे हुए हैं,
आपको नहीं पता ये मुझे मारना चाहते हैं, आपको नहीं पता ये मेरा नुकसान करना चाहते हैं, किसी ने कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से। अब वो इस बिलीफ सिस्टम को लेके अपनी ज़िंदगी जी रहा है कंटिन्यूसली। आप उसको बार बार कह रहे हो कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तेरे साथ हैं, देख कोई भी नहीं है, देख ले। पर्दे पीछे करके हम अलग अलग तरीके से उसको चेक करवाते हैं, दिखाते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा, बट उसका एक बिलीफ है पक्का कि नहीं जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। उसको अपनी बात पूरी की पूरी यकीन लगती है। हम अपने लव्ड वन को कह रहे हैं नहीं बेटा आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो देख, जैसे फॉर एग्जांपल डिटॉक्स कराया, तो डिटॉक्स के बाद अब दर्दें ठीक हो गई। अब पेशेंट कहता है महीने बाद भी, 2 महीने बाद अभी भी मुझे दर्दें हो रही हैं, तो आप कहते हो नहीं नहीं बेटा अब तो तू ताकत की चीज़ें खा, तो बेटर हो जाएगा, इट्स ओके। पर मेरा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि मैं नशे के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर से नशा निकला है इसलिए मुझे दर्दें हो रही हैं। वो दर्द हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो गई है, विटामिन D की कमी हो गई है, शायद थोड़ा बहुत बुखार हो गया उसकी वजह से, लेकिन और कुछ दिखता नहीं है। फिर जब हमारा लेंस इस तरीके से देखता है फिर हमें और कुछ नहीं दिखता। और इसकी वजहें क्या होती है, कारण क्या बनते हैं हमारे ये बिलीफ के? ट्रॉमा। बचपन में जब भी हम एडिक्शन में जाते हैं, बचपन में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है हमारे साथ, स्कूल में बुली किया गया है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं बचपन में, कोई फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसके बारे में हमने कभी शेयर ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं करी। वो ट्रॉमा अंदर ही अंदर हमारे ब्रेन में इतना ज़्यादा घर कर गया है कि अब मुझे किसी पे भी विश्वास नहीं होता। एक बंदा जो शक कर रहा है किसी पे, उसको लगता है ये काम करने वाला बंदा आया ये चोरी कर लेगा, ये फलाना बंदा आया ये भी चोरी कर लेगा। क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है लाइफ में जो कि अनरिजॉल्व रह गया है, जिसके बारे में बात ही नहीं की गई, इसलिए आज मेरा ये बिलीफ पक्का हो गया। अब मेरा बिलीफ कहता है कि सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करो, सब कुछ लॉक करो, एक एक लॉक करो, 2 बारी 3 बारी 4 बारी चेक करो। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ था, पास्ट में मेरे साथ ट्रॉमा हुआ था, मेरे घर में चोरी हुई थी और मैं उस टाइम पे डर गया। वो डर मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ शेयर नहीं किया, उसके ये एक सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद रिपीटेड सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया, हम जब बार बार नशा लेते हैं तो उससे हमारे ब्रेन के केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम है जो वो चेंज हो जाता है, वो फॉल्टी हो जाता है, उसमें शक भी आता है, वहम भी आता है और डिल्यूजन्स भी आते हैं, एंग्जाइटी भी आती है, बड़ा कुछ होता है बार बार जो हमने सब्सटेंस यूज़ किया है। अब हमारे कई लव्ड वंस कहते हैं मैम पिछली बारी मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जब मैंने नशा छोड़ा था, तब तो मैं 10 दिन में ठीक हो गया था, अब तो आज 25 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया, मैं ठीक ही नहीं हो रहा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम नशा छोड़ के दोबारा नशा करते हैं तो जितनी फास्ट वो रिसेप्टर्स बनते हैं और उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री में, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। पहले शायद जब मैंने नशा छोड़ा था तो एंग्जाइटी हुई थी, अब एंग्जाइटी के साथ मुझे डर भी आना शुरू हो गया है, डर के साथ मेरे अंदर शक भी आना शुरू हो गया है, गुस्सा भी आना शुरू हो गया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पीछे अंडरलाइन रीज़न क्या है। द नेक्स्ट इज गिल्ट शेम फेयर साइकिल। मुझसे कुछ गलत हो गया और उसका पछतावा मेरे अंदर चल रहा है, उस गलती से मेरे अंदर एक पक्की धारणा हो गई कि मैं एक गलत इंसान हूँ। अब ये मेरी पक्की जब धारणा बन गई कि मतलब मैं गलत इंसान हूँ, हुई मुझसे गलती है पर मैंने अपने आप को लेबल कर लिया, मैंने अपने अंदर एक पक्की धारणा डाल ली कि मैं गलत इंसान हूँ, तो जब भी कोई काम ठीक करने भी जाना होगा तो मेरे अंदर क्या आएगा, मेरी धारणा मुझे क्या कहेगी, तुझ में कुछ कमी है। डर, कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसे जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बड़े फेयरफुल होते हैं, जो हमको लाइफ में शेम, हमारे अंदर डर और शेम, हमें शर्मनाक इंसिडेंट्स जो हुए वो हमें लाइफ में पीछे की तरह खींच लेते हैं, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे कई बार होता है कि वो अंधेरे में बच्चों कहते थे ना, मैं तेरे को माऊ बिल्ली आएगी अंधेरे में, तो वो बच्चों को क्या एक पक्की धारणा बन जाती है कि जब भी अंधेरा होता है तो वो डरना शुरू कर देते हैं।
तो एक पक्की धारणा। तो कभी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे हमेशा घर वालों ने मुझे डरा के दबा के कुछ चीज़ समझाने की कोशिश की, बट मेरे अंदर वो एक ये पक्की धारणा बन गई है कि मैं किसी को फेस नहीं कर सकता। और कुछ लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हुई हो जिसकी मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं एक अनवर्दी इंसान हूँ, मैं एक गलत इंसान हूँ, मेरी होंद में ही कुछ ना कुछ कमी है। तो कई बार ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे कुछ इन इंसिडेंट से भी पक्के बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। फर्दर इज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद द फैमिली। कुछ फैमिली में अगर रोक टोक बहुत ज़्यादा होगी, फैमिली ने आपको नो बोला होगा, तो कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं ठीक है, तो मेरा एक पक्का धारणा क्या बन जाती है मेरी फैमिली के प्रति, ये मुझे समझते ही नहीं, ये मुझे प्यार ही नहीं करते। मैंने जब जब इनको कहा कि मुझे ये चीज़ दे दो, इनके पास एक ही जवाब है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, जहाँ ये कोरी ना कर देते हैं। और वो कोरी ना जो की, वो मेरे अंदर एक पक्की धारणा बन गई कि माई फादर डजंट अंडरस्टैंड मी, मेरी वाइफ शी डजंट लव मी, मुझे सपोर्ट ही नहीं करती है। तो कई बार हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद द फैमिली, जस्ट उसकी जड़ क्या है कि कई बार ना बोली होती है तो हम खुंदक पाल के रखते हैं और उस इंसान को उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं कि ये इंसान तो मेरी लाइफ में गलत है। अगर फादर ने कभी आपको ऊंची आवाज़ में हाथ उठाया होगा, या ऊंची आवाज़ में डांटा होगा, तो मेरी धारणा क्या बनती है, ये तो हिटलर है, ये तो समझ ही नहीं पाते। तो हमारे लाइफ के कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस भी हमें एक इंसान के प्रति हमारा एक पक्का नज़रिया उस पर ठप्पा लगा देते हैं। नेक्स्ट इज लो सेल्फ वर्थ। लो सेल्फ वर्थ कब आती है? जब लो सेल्फ एस्टीम होती है। अब सेल्फ एस्टीम क्या है? हम एक्चुअली कहते हैं कि अपने आप को अपने नज़रिए से देखना कि मैं क्या हूँ। हमारा नज़रिया हम खुद के लिए अपना नहीं बनाते, हम कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, फलाना मेरे बारे में क्या कहता है। जब हम छोटे होते हैं और घर पे कोई लड़ाई चल रही होती है, या अगर कोई गुस्से से बोलता है या ऊंचे बोलता है, तो कहते हैं हौली बोल, गुआंढी सुन लेंगे, गुआंढी की कहेंगे इन्हें तो बच्चा कितना दा है, कितना बोलता है, की करता है। हम ये नहीं बच्चे को बोलते कि बेटा ऊंचा बोलना या डिसरिस्पेक्ट करना ही एक गलत चीज़ है। हम क्या कहते हैं, ऊंची ऐस करके ना बोल क्योंकि गुआंढी सुन लेंगे, गुआंढी की कहेंगे। सो हमारी सेल्फ एस्टीम जो लो होती है कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं। अगर हमारा फेलियर हो गया किसी चीज़ में, तो हम एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि अब मुझे कोई अच्छा नहीं समझता। उससे हमारी लो सेल्फ वर्थ होती रहती है। हमारे बिलीफ सिस्टम क्यों नेगेटिव होते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में कभी कुछ गलत हो गया तो शायद उस गलती के बारे में हमने इतना कुछ इस तरीके से सुना है कि हमने खुद को ही निगेट कर लिया। हम खुद को ही इतना नकारात्मक तरीके से देखते हैं, नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि शायद मैं अच्छा इंसान हूँ ही नहीं, शायद मैं सही ही नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। जैसे मैम ने अभी बोला, एक बिलीफ बना लिया कि माँ तो मुझे समझती है, फादर ने मुझे कभी ज़िंदगी में समझा ही नहीं, भाई तो मुझे समझता है, बहन ने कभी समझना ही नहीं, या बहन प्यार करती है, भाई मेरा स्ट्रिक्ट है, वो नहीं समझेगा। ये हमने एक बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है और हम अपनी ज़िंदगी उसी बिलीफ सिस्टम के पीछे चलते हैं। बैक की स्टोरी क्या है वो हम देख नहीं पाते हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे ट्रॉमास, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कारण बनते हैं हमारे उन ढर्रों को। मैम हमेशा ये वर्ड यूज़ करते हैं निधि मैम, कि जो हमारे पक्के ढर्रे बन जाते हैं, हमारे पक्के बिलीफ बन जाते हैं। फिर कई बार उन बिलीफ पक्के ढर्रों को जो नेगेटिव है, फॉल्टी है, उनको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉल्टी कोपिंग पैटर्न्स। अब हमने एक स्ट्रेस आया, जैसे मैम ने बोला, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई और उस सिचुएशन में एक बंदे का कोपिंग पैटर्न डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है। एक बंदे को स्ट्रेस आया, घर में किसी की डेथ हो गई, उसने रो के अपना ग्रीफ कर लिया, वो रोया और उसने रो के अपने आप को थोड़ा हल्का कर दिया। और दूसरा बंदा जो है उसको वो ग्रीफ को हैंडल करना नहीं आया, उसने जाके नशा कर लिया। अब नशा करना इज़ अ फॉल्टी पैटर्न। अगर आप रो रहे हो, किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो, अगर आप ग्रीफ में हो या पेन में हो, वो फिर भी हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि आपने रीच आउट किया किसी को, आपने शेयर किया व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड यू। और दूसरा ये है कि आप जाके अपने आप को नम कर लो,
अपने दिमाग को सुन कर लो कि मैं नशा कर लूँ ताकि मुझे ये चीज़ें तंग ही ना करें। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे फॉल्टी बिलीफ सिस्टम को बढ़ावा देती हैं। दीज डिस्टॉर्टेड बिलीफ बिकम्स देयर इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका, वो चलता ही उस चीज़ से है। कंप्यूटर में करते हैं ना, iOS होता है, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारे लव्ड वंस का इंटरनल, ये नहीं कि सिर्फ हमारे लव्ड वंस का, कई बार फैमिलीज़ का भी होता है कि जब हमें ना बहुत सारे शेयर्ड डिल्यूजन्स भी देखे हैं। हमारा लव्ड वन अगर एक बात कर रहा है और वो बार बार वही बात करी जा रहा है, जो बात रिपीट होती है, कई बार हम भी उसको यकीन मानने लग पड़ते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं उसको यकीन मानने पे। तो वो ना चाहते हुए भी शेयर्ड इलनेस होनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इंटरनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किससे चल रहा है? फॉल्टी बिलीफ से। अब हम अगर फॉल्टी बिलीफ से चलेंगे तो हम रिकवर कैसे होंगे? अगर आप जाते हो गोल्डन टेम्पल, बाबा जी के पास जाते हो, पर अंदर से आपका बिलीफ ही नहीं है, आप बस किसी के साथ जाने के लिए चले गए हो और अंदर से आपका कोई विश्वास नहीं है, तो वो क्या बनेगा? इट विल नॉट वर्क। पर अगर आप जा रहे हो और ये बिलीफ लेके जा रहे हो कि मैं परमात्मा को चलिया, मैं फुल सरैंडर किया है, हुन जिस रज़ा दे विच परमात्मा रखे, मैं उस रज़ा दे विच रवांगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक फॉल्टी बिलीफ के साथ चलते हैं, पता नहीं ठीक होना कि नहीं होना, पता नहीं आगे जाके क्या होएगा। 2 महीने तो निकल गए, तीसरे महीने में पता नहीं क्यों आएगा, 3 महीने तो निकल गए, घर जाके पता नहीं क्या होएगा। अगर हम ये नेगेटिव और फॉल्टी बिलीफ के साथ चलेंगे तो रिकवरी थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम चेक करें कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। उसको ये तो नहीं है कि हम एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे हैं और उसको हमने बेटर कैसे करना है। सो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में है। अब कंप्यूटर में जो फाइल है, जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो सॉफ्टवेयर में बग आ जाए, वायरस आ जाए, तो कंप्यूटर चलेगा? आप अपना फ़ोन ही ले लीजिए, अगर ये फ़ोन में आपके किसी भी ऐप में कोई वायरस आ जाए तो वो ऐप चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स कि हमारी सोच, हमारे माइंड में कोई वायरस आ गया और वो हमारी लाइफ को फिर क्या कर रहा है? डिस्टॉर्ट, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे हमने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था कि लाइक एक वो जो अब आप शीशा देखते हो, वो कई बार शीशे में आप देखते हो कि आप वो जो शीशे के जब लेंस उसका जो एक वो होता है ख़राब हो जाए, तो कभी आप चौड़े दिखते हो, कभी लंबे दिखते हो, कभी आप नाटे दिखते हो। तो उसी तरह अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर वायरस आ जाए तो हमें वो क्या दिखती हैं? टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें। सिचुएशन शायद 10% हार्मफुल होती है, जहाँ रिस्की होती है, जहाँ स्ट्रेसफुल होती है, बट मेरा दिमाग उसको क्या बना देता है? 90% मैग्नीफाई कर देता है, डिस्टॉर्ट, टेढ़ा मेढ़ा। अगर मेरी वो जड़, मेरी वो वायरस है, उसके अंदर अगर कीड़ा है, तो दुनिया मुझे फिर बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, डिस्टॉर्ट दिखेगी। तो मेरी लाइफ की क्वालिटी फिर क्या होगा? वो जो एक फ्रूट आता है, जो ऊपर फल आ रहा है, वो क्या होगा? खाने लायक नहीं होगा। मैं हर साल फ्रूट को तो काटता रहूँगा, दूसरे साल भी कीड़े वाला, तीसरे साल भी कीड़े वाला। क्यों? क्योंकि काम कहाँ नहीं किया? अपने बिलीफ सिस्टम, अपने नज़रियों को, अपने डरों को चेक ही नहीं किया, क्योंकि हम उनको बहुत सच्चा मानते हैं। तो एडिक्शन की रिकवरी में सबसे पहले कि वो कहते हैं कि अपने जड़ को तो एक बार देख लें। ट्रीटमेंट के बाद तब होगी, आपके अपने बारे में आपका नज़रिया तब दिखेगा। पहले एक बार हम देखें तो सी आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने इलाज के बारे में क्या सोचते हो, आप जो अपना सब्सटेंस ले रहे थे उसके बारे में आपकी क्या एजम्पशंस हैं। तो पूरी की पूरी लिस्ट बनती है, क्योंकि कहाँ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो बिलीफ सिस्टम में है सब्सटेंस, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप जब जाओगे आपको लगेगा सब्सटेंस ही तो इजी वे है हैंडल करने का। तो इसका मतलब कहाँ काम करना पड़ेगा? दैट आई बीइंग इन 20%, पहले मुझे लगता था सारे तो पी रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट ये था कि मुझे इलाज की क्यों ज़रूरत है, ये तो सब नॉर्मलाइज है, सब पी रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो जड़ में ये बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बैठा था, तो मेरा एक्शन क्या था? मैं नॉर्मलाइज कर देता अपनी सब्सटेंस को, अपने अल्कोहल को।
तो इसका मतलब जड़ पे काम करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा दैट आप 20% में हैं। लोग नशा करते हैं पर सबको नशे की बीमारी नहीं होती, ये नया बिलीफ सिस्टम। इसका मतलब मुझे मेरे पुराने बिलीफ सिस्टम को चेक करना पड़ेगा आज के साइंस बेस्ड, प्रोग्राम बेस्ड, ट्रीटमेंट बेस्ड नज़रिया फैक्ट के साथ। कॉमन डिस्टॉर्टेड बिलीव्स इन एडिक्शन पेशेंट्स, तो हमने बोला ये जो लेंस है, ये जो वायरस आ गया, तो उससे सबसे पहले मेरा नज़रिया कहाँ बदलेगा? अपने आप को देख के। तो अब हम वो टेढ़े मेढ़े नज़रिया की बात कर रहे हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा लेंस क्लियर है कि मेरे लेंस में नुक्स है, मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें कहीं वायरस है तो वो मुझे दिख जाएगा। अगर मेरे अंदर ये धारणाएं चल रही हैं अपने प्रति, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी जड़, मेरी फाइल, मेरे सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है। सो पहली सोच क्या आएगी? जो पहली धारणा, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे को आप जो मर्जी कह दो, मैं कर ही नहीं सकता। क्योंकि कई बार हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम होता है, हो सकता है कि आपने कोई 3 बार काम किया, 4 बार काम किया, आप उसमें नाकाम हो गए, बट अब मेरी पक्की धारणा बन गई है क्या? कि जो मर्जी कर लो, मुझसे तो होना ही नहीं, आई एम वीक। कई बार ये हमारी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में भी, मैं छोड़ सकता ही नहीं, मुझे पता है जो मर्जी हो जाए, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, मेरा इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ, या मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं इसको छोड़ सकूं। मैंने बड़ी बड़ी कोशिश की है, मुझसे नहीं छूटना, आई एम वीक, जो मर्जी कर लो, मैं छोड़ ही नहीं सकता। सो मेरा पहला नज़रिया अपने प्रति क्या होगा? कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं होना। अभी किस किस को लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा? सो दैट मीन्स ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्या हेडिंग है? कि ये एक खराब सड़ा गला नज़रिया है जो आपने सच मान लिया। हो सकता है कि एक काम आपसे ना हो पाए, पर दुनिया के 8 काम हो सकते हैं जो आपसे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक काम में, आपको उसमें अपनी लाइफ में सक्सेस ना मिली हो, बट हो सकता है कि आपके 4 काम आपने और भी अच्छे किए होंगे जिनको आपने हमेशा नज़रअंदाज किया। तो क्या होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम में जो नहीं हो पाता ना, उसको हम बहुत हाईलाइट कर देते हैं, और जो हमारी लाइफ में हम कर लेते हैं उसको हम देख ही नहीं पाते। आई एम वीक, अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो मैंने किए हैं, तो मैं उस पर अपनी ग्रिप क्यों नहीं बनाता। सो नेक्स्ट बिलीफ सिस्टम, आई कांट लिव विदाउट सब्सटेंसेस। मैं दुनिया में सब काम कर सकता हूँ, लेकिन ये जो नशा छोड़ने के लिए आप मुझे कह रहे हो ना, उसके बिना नहीं मैं रह सकता। मैं उठ नहीं सकता, मैं नहा नहीं सकता, मैं वॉशरूम नहीं जा सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। ये एक मेरा फॉल्टी बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं नशे के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। आप ऐसा करो, चलो इतनी इजाज़त दे दो। हमने बहुत बार देखा है कि फैमिली को हमारे लव्ड वन ये प्लीड कर रहे होते हैं कि चलो ऐसा कर दो, जो आप कह रहे हो वो मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ लेने दो, कुछ तो लेने दो। ऐसा कर देता हूँ, मैं हेरोइन छोड़ देता हूँ, चलो सिगरेट चलने दो। ऐसा कर दो, चलो मुझे ना, मैंने देखो अब सब कुछ छोड़ दिया है, आप मुझे एनर्जी ड्रिंक के लिए तो ना मना करो, कम से कम मुझे मेरी टबैको के लिए तो ना मना करो। तो ये एक पक्का बिलीफ सिस्टम है जो फॉल्टी है कि मैं बिना सब्सटेंस के चल ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। पर ये आया कहाँ से है? ये इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर घर कर गया है, अंदर बैठ गया है, क्योंकि इतने सालों से अब हम एडिक्शन में रहे हैं, तो हमारा ब्रेन अब अनलर्न ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, क्योंकि कोशिश ही नहीं की। और फैमिली कई बार ही कहती है, हमने बहुत बार ही सुना है, फैमिली कहती है चल ठीक है, हीरोइन तो बड़ी माड़ी चीज़ है, नुकसान कर दिया, चल पुत्र कदी कदी शराब पी लिया कर, एक पैग ला लिया कर, चल मेरे नाल बह के ला लिया कर। तो हमें ये सबसे इम्पॉर्टेंटली ये समझना है। मेरे एक लव्ड वन का मुझे क्वेश्चन भी आया है व्हाट्सएप पे कि मेरा दिल करता है अल्कोहल छोड़ के, क्या मैं वीड या अफीम ले सकता हूँ? शराब के लिए तो आपने मुझे कह दिया मैं 20% में हूँ, पर मैंने तो कभी ज़िंदगी में ना तो भंग ली है, ना मैंने अफीम ली है, ना मैंने कोई और चीज़ ली है, तो उसके लिए थोड़ी ना मैं 20% में हूँ। तो उसका जवाब ये है कि अब हम 20% में आ चुके हैं। किसी भी सब्सटेंस की तरफ जाएंगे, चाहे वो कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स है, वीड है, ओपियम है, कुछ भी है, वो हमें नुकसान करेगी ही करेगी, क्योंकि हमारे अंदर वो पच नहीं रही। तो ये जो मेरा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि मेरे से छोड़ी नहीं जानी, ये मैंने एक पक्का अपने दिमाग में बिठा लिया हुआ है। नेक्स्ट इज
आई डोंट डिज़र्व गुड थिंग्स। मेरी ते किस्मत ही माड़ी है, मेरे नाल ते कदी ज़िंदगी च चंगा होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं मिला, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। थोड़ा और बड़ा हुआ, जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी वो छोड़ के चली गई। थोड़ा और बड़ा हुआ, अब मेरा कामकाज नहीं अच्छा चलता। क्योंकि मेरा कामकाज अच्छा नहीं चलता इसलिए मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं डिज़र्व ही नहीं करता कि मेरे साथ कुछ अच्छा होएगा। जब कुछ अच्छा होना ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो फिर जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो। एडिक्शन चल रही है तो एडिक्शन चलने दो, अगर मुझे साइकेट्रिक इलनेस है तो वो चलने दो, मुझे कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ये मेरा एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करता। क्योंकि अब मैं इस राह पे चल पड़ा हूँ, यहाँ से तो मैं वापस जा नहीं सकता, इसलिए मैं डिज़र्व नहीं करता। बहुत बारी ना हमारे लव्ड वंस कहते हैं नशा एक ऐसी दलदल है जिसमें जब आप फंस जाते हो तो आप निकल नहीं सकते। ये बिलीफ सिस्टम होता है कि ये एक दलदल की तरह है मैम, इसमें से नहीं निकल सकते, आप जितनी मर्जी वाह लगा लो, ये जो मुझे प्रॉब्लम आई है ये आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। ये फॉल्टी बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट है, हर चीज़ का एक सोल्यूशन है अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो। I will fail anyway, no one understands me, my emotions are dangerous। अब आप देखो कि इस सारी जो आपके डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं टुवर्ड सेल्फ, उसमें क्या है कि आप अपने आप को कम आंक रहे हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है। मतलब ये वाली अगर हम स्टेटमेंट लें तो ये बहुत कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आपको एनर्जी, आपको होप, आपको अंदर कोई उम्मीद लेकर आती है? नो, मुझे कोई समझते नहीं है। मेरे इमोशंस, ठीक है, मुझे पता है कि मैं हाईली अनस्टेबल हूँ, मेरे इमोशंस बड़े वॉलेटाइल है, मुझे पता ही नहीं लगता। पता इसलिए नहीं लगता कभी क्योंकि मैंने उनके ऊपर काम ही नहीं किया। मैं जो काम करने जाऊँगा आई विल फेल एनीवे। मुझे पता है कि मैंने 10 बार पहले भी छोड़ने की कोशिश की है, तो ये 11वीं बार भी मैम यही होगा कि राइट मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। तो जितने भी ये डिस्टॉर्टेड जो अब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है, आप देखो क्या है, आपके अंदर शर्मिंदगी लेके आ रहे हैं, आपके अंदर डर लेकर आ रहे हैं, आपके अंदर नाउमीदी लेकर आ रहे हैं, आपके उत्साह, आपके साहस को कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं। सो कोई भी धारणा जो आपके अंदर बैठी हुई है, जो ये 5-6 चीज़ें, नंबर 1 आपके अंदर डर, आपके अंदर शेम, टॉक्सिक शेम, तू कर ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर नाउमीदी, तुम्हारे अंदर बेबसी अगर लेके आ रही है, तो दैट मीन्स कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं वायरस आ चुका है, मेरी जड़ में कीड़ा लगा हुआ है। क्योंकि एविडेंस ऐसा नहीं है, क्योंकि एविडेंस में हो सकता है आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया हो। आई विल फेल एनीवे। क्यों? आज तुम एक पढ़े लिखे, तुम गाड़ी चलाते हो, क्या फेल हुए उसमें? तुम खाना बना लेते हो, गाना गा लेते हो, यू हैव नॉट फेल्ड इन दैट अटेम्प्ट। तो ये जो धारणा कई बार हमारे अंदर पक्की बन बैठी है कि ये काम होगा नहीं होगा, इसका मतलब चेक कर लो, दिस इज़ अ डिस्टॉर्टेड बिलीफ। तो क्या क्राइटेरिया होगा कि ये डिस्टॉर्टेड बिलीफ है? आपके अंदर धारणा, आपके अंदर नंबर 1 डर लेकर आ रही है, टॉक्सिक शेम लेके आ रही है, नाउमीदी लेके आ रही है, आपके अंदर बेबसी लेके आ रही है, तो पक्का क्या है वो? आपकी फॉल्टी बिलीफ सिस्टम। ये धारणा को चेक करने का सही टाइम है। नेक्स्ट इज अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में क्या हमारे फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स होते हैं? लाइफ इज़ अनफेयर, स्ट्रेस विल किल मी, सब्सटेंस सेव मी। मेरे साथ ज़िंदगी ने हमेशा गलत ही किया, मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा मिला नहीं, मुझे किसी ने समझा नहीं, मेरे हमेशा नुकसान ही होते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कई हमारे लव्ड वंस बोलते हैं आके, मैं कैनेडा गया सी, मेरा कुछ बनया नहीं, उत्थे प्रॉब्लम्स आ गई, मेरे नाल दे लोग देखो कितने पहुँच गए, किन्नी अगे चले गए, मैं उत्थे दा इत्थे खड़ा हूँ। हमेशा लाइफ मेरे नाल अनफेयर रही है, बिल्कुल जस्टिस नहीं किया लाइफ ने मेरे नाल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मेरे नेगेटिव और फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स हैं। स्ट्रेस से मैं मर जाऊंगा, अगर मैं सब्सटेंस लूँगा तो मैं बच जाऊंगा, कि जो जितना मुझे स्ट्रेस आता है मेरी धड़कनें मर जाती हैं, मैंने मर ही जाना है अगर मैंने सब्सटेंस ना लिया। ये एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है जिसको लेके हम आगे चलते हैं। इफ़ समथिंग इज़ हार्ड अवॉइड इट। ज़िंदगी में कोई मुश्किल काम है, इससे अच्छा करो ही ना, छोड़ ही दो उसको। ये हमारा एक एडिक्शन में नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। इन्ना औखा काम तुसी मैनू कहता है, ये नहीं मेरे को होना, इन छड़ दो। हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस करते हैं फिर
जानबूझ के वो चीज़ नहीं करते हैं, वहीं पे उसको लीव कर देते हैं। इंस्टेंट रिलीफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉन्ग टर्म गोल्स। मेरे को नहीं पता बाद में क्या होएगा, मुझे अभी अभी तुरंत मुझे रिलीफ चाहिए जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हम बहुत बार कहते हैं अपने लव्ड वंस को कि जब भी कुछ एंग्जाइटी हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ब्रेन ने लर्न कर लिया है क्विक फिक्स, क्विक रिलीफ, अभी के अभी। हमें पता भी होता है बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, डीप ब्रीदिंग कर ले, पानी पी ले, डाइवर्ट कर ले, कुछ खा ले, लेकिन वो हम कर ही नहीं सकते, करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है। मेरे ब्रेन ने ये सीख लिया है कि मैं तंग नहीं हो सकता। अगर मैं तंग होऊंगा ना तो वो बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे अभी के अभी आराम चाहिए। सो ये जो फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है, आज सर ने उसी पे शाटर किया था। यहाँ पे पहला बिलीफ सिस्टम अबाउट लाइफ क्या लिखा है, लाइफ इज़ अनफेयर। एंड अगर आज सुबह मॉर्निंग मीटिंग में सुना होगा तो सर का क्या मतलब, ये आज बिलीफ सिस्टम डिबंक किया गया है, क्योंकि सर ने बोला 3 मिनट अपनी सांस बंद करके रख लो, पता लग जाएगा कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। सांस चल रहा है, दिल की धड़कन चल रही है। सो बीइंग अलाइव, यही लाइफ की सबसे बड़ी फेयर डील आपके साथ नहीं है। आपने इतना कुछ लाइफ में किया, बट फिर भी परमात्मा ने आपको हाथ रख के आपको ट्रीटमेंट का मौका दिया, तो क्या लाइफ आपके साथ फेयर नहीं है? आपके हाथ, नाक, कान सब कुछ सलामत हैं इस बीमारी में, आप समझ पा रहे हो, आप बैठे हो इन कुर्सियों पे। सो ये आपका एक डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम नहीं है कि लाइफ इज़ अनफेयर, मैं ठीक नहीं हो सकता। भाई हो सकते हो, सेलिब्रेट, यू आर अलाइव, कि आप जिंदा हो तो आप कुछ भी कर लोगे। मुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों? ज़िंदगी अगर आपके साथ इतनी काइंड है कि आपको बार बार मौके दे रही है, तो शायद उसको पता है कि आप कर सकते हो। ये मेरी एक फॉल्टी धारणा है कि जो मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड देन हमारा लेंस पहले मेरे लिए था, ठीक है, मेरी लाइफ के था, एंड थर्ड लाइक मैं लोगों को कैसे देखता हूँ, क्योंकि आसपास मेरे जो लोग हैं, मुझे क्या लगता है, दे विल जज मी, मुझे कोई समझता ही नहीं है। वो शायद एक ना ने मेरे अंदर पक्का धारणा डाल ली कि जेन्युइनली मेरी फैमिली केयरिंग नहीं करती, ये मेरे को समझती ही नहीं है। मेरी माता के मुंह पे तो हमेशा ना ही रहती है। इनसे जब पूछूं पैसे दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, कितने जाना है, नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, बस रोकड़ क्या बोलते हैं, रोक टोक ही है। मैम वो तो समझते ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक पक्की धारणा बनी, क्योंकि हम उसकी तह पे जाते ही नहीं है कि शायद उनका डर हो सकता है, शायद उनका प्यार हो सकता है, शायद उसके लिए वो आपके लिए उनकी चिंता हो सकती है जिसके लिए आपको वो ना कर रहे हैं। सो हमारे जो दूसरों के प्रति, स्पेशली जो हमारे आसपास, तो हमें क्या लगता है कि हमें जज कर रहे हैं, ये मुझे समझते ही नहीं है। नो वन इज ट्रस्ट वर्दी। अगर ये परसों का काम अगर देखा होगा तो हो सकता है कि लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ होगा आपकी खराब, किसी एक इंसान का आपको कुछ कड़वे शब्द बोले होंगे, क्रिटिकल रिमार्क दिया होगा, जहाँ उसके साथ उसने आपके साथ कुछ बुरा किया होगा। बट जब कल परसों सर ने लिस्ट बनवाई थी कि ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया होगा, आपको अप्रिशिएट किया होगा, आपको सपोर्ट किया होगा, कौन सी लिस्ट भारी है। मेरी पक्की धारणा एक इंसान को लेके बन जाती है कि लाइक दुनिया में लोग तो मतलब ही है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। बट कॉन्ट्ररी अगर आप दूसरी लिस्ट में जाएं तो आप देखोगे अनगिनत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया होता, उन्होंने आपके बारे में लव केयर। वही एक इंसिडेंट कि वो ना बोलते हैं, तो जब 100 बार हाँ बोली थी उस फैमिली में, वो नज़रिया हमारा क्यों नहीं चेंज हो पाता। इसीलिए ठोक बजा के अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना होता है, क्योंकि हम शायद एक ही सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू देख ही नहीं पाते हैं कि लाइफ में ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है कि शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, बट ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने आंख बंद करके आप पे विश्वास किया होगा। सो दिस इज़ लाइक कि अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना कि ऐसा नहीं है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा है, वो ही सब कुछ सच्चा है। वो जो सच है उसकी एक बार जांच पड़ताल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अबाउट रिकवरी क्या है? वन स्लिप मीन्स टोटल फेलियर, मीटिंग्स डोंट वर्क, काउंसलिंग इज फॉर वीक पीपल, माई वे इज़ द बेस्ट वे। रिकवरी में हम क्या कहते हैं, हमारे लव्ड वंस क्या कहते हैं, काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मीटिंग्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने आप को आप पे ठीक कर लेना है। अगर मैंने इतनी देर छोड़ रखा था तब मैंने कोई काउंसलिंग सेशन थोड़ी ना अटेंड किए थे।
मुझे कोई ज़रूरत थोड़ी है बैठने की, बाकी लोगों को ज़रूरत होएगी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। मेरा अगर मन पक्का हो गया तो हो गया, ये मेरा एक फॉल्टी बिलीफ है रिकवरी को लेके। और इस फॉल्टी बिलीफ से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन टूट जाता है, और जब कनेक्शन टूटता है तो फिर हमारा स्लिप या रिलैप्स होता है। Then is these beliefs push the patient to avoidance, denial, blame and relapse cycle. Denial, excuse and blame, हम इन तीनों चीज़ों में ही फंसे रहते हैं। डिनाइल आती है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्यूज़ेस बनते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं बढ़िया चल रहा हूँ, या फिर हम ब्लेम पे आ जाते हैं, मैं तो ठीक चल रहा था, लाइफ तो अच्छी चल रही थी, ये तो आपने मुझे आज ऊंची बोला, ये तो आज आपने लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारे लव्ड वंस कहते हैं फैमिलीज़ को, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ बोले हो ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ मैं आज पीती है, नहीं तो मैं नहीं सी पीनी। सो ये हम इस विशियस साइकिल में ऐसे ही फंसे रहते हैं। तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो नज़रिया चेंज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक हम अपना बिलीफ सिस्टम जो कि फॉल्टी है इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारी रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। So moving ahead, changing the entire lens through which we interpret life, emotions, pain, treatment is important in addiction recovery। तो जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि एडिक्शन सिर्फ आपके सब्सटेंस में नहीं है, बोतल में नहीं है, सिरिंज में नहीं है, पाउडर में नहीं है। एडिक्शन की जड़ कहाँ पे है? आपकी कुछ पक्की धारणाओं में। वो जड़, वो लेंस की सफाई होगी तो एक नया फ्रेश लेंस, दुनिया एकदम क्लियर दिखनी शुरू हो जाएगी। सो ये लेंस चेंज करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सब्सटेंस क्यों है हमारी लाइफ में? क्योंकि शायद कुछ पक्की धारणाएं मेरे अंदर ऐसी बैठी हैं जो मुझे सब्सटेंस को यूज़ करने में पूरी मतलब फोर्स करती हैं, मदद करती हैं, उसको बचा के रखती हैं, क्योंकि वो लेट गो ही नहीं करने पाती। सो ये लेंस एडिक्शन के ट्रीटमेंट में सिर्फ ये मत सोचिए कि नशा कर रहा था तो बीमार था, अब नशा छोड़ दिया तो ये अब ठीक हो गया है। ये सेकेंडरी थिंग है। प्राइमरी थिंग इज़ दैट आपको अपना लेंस, आपको आपकी जड़ को चेक करना होगा। अगर वो जड़ आपको लगता है कि बड़ी सॉलिड है, उस पर वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, पानी देते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि जड़ में ही कुछ फॉल्ट है, क्योंकि कीड़ा लग रहा है बार बार फल को, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ ठीक नहीं चल रही, तो जड़ को आज उसमें दवाई डाल देते हैं, जड़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं।